हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आईआईटी जैन 2020 में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि लेट टी फ्रॉम R2 to R2 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई, देन व्हिच इज ट्रू। टी रेज टू 2k इक्वल टू टी फॉर ऑल के ग्रेटर आर इक्वल टू 1, टी रेज टू 2k plus 1 equal to minus t for all k greater or equal to 1. The range t square is proper subspace of range of t and the range t square is equal to range of t. तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई गिवन टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई। अब ये मैप क्या है, दिस इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अबाउट वाई एक्सिस। क्लियरली t is the reflection about y axis, reflection of point about y axis. This is x axis, y axis, this is point xy। तो y axis के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये पॉइंट आएगा dxy माइनस xy। अब ये t हमारा आइसोमॉर्फिज्म होगा भी। अब रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है, मतलब टी स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगा। टी स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे, टी स्क्वायर क्या आएगा, टी स्क्वायर ऑफ एक्स वाई इक्वल टू टी ऑफ टी एक्स वाई, और टी एक्स वाई कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई। ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस एक्स वाई, और ये इक्वल टू आ गया एक्स वाई। इसको हम लिख सकते हैं आई एक्स वाई। यहाँ से क्या होगा, फॉर ऑल एक्स वाई, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू R2, दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। रिफ्लेक्शन का ऑर्डर वैसे भी 2 होता है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे टी स्क्वायर इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स टी स्क्वायर इज एन आइसोमॉर्फिज्म। अब हम दिखाएंगे कि ये मैप जो टी है, रिफ्लेक्शन इज आल्सो एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम R2 to R2। टी इज एन आइसोमॉर्फिज्म, अगेन we show that T is an isomorphism, which is an isomorphism। आइडेंटिटी हमारा 1 1 2 होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 1 भी 2 भी, which is an isomorphism। Again we show that T is an isomorphism। टी आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा कि टी हमारा 1 1 भी है और 2 भी है, तो हम कर्नल टी निकाल लेते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ टी। एक्स वाई कर्नल टी में है, इसका मतलब क्या है, टी एक्स वाई को 0 पे मैप करेगा। टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 ऑफ R2, 0 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 0, और यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो अगर एक्स वाई कर्नल टी में है तो x भी 0 है, y भी 0 है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, दिस गिव्स, इट फॉलोज दैट कर्नल टी इज ओनली 0, कर्नल टी इक्वल टू 0। और जब कर्नल टी 0 आ गया, इसका मतलब टी हमारा हेंस टी इज 1 1। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में रिजल्ट है कि कर्नल टी 0 देन टी इज इंजेक्टिव, हेंस टी इज 1 1। हेंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज 1 1। और दूसरा रिजल्ट है कि इफ टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V to V
एंड इफ t is 1 1 if and only if it is on 2, तो अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t on 1 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली on 2 होगा, एंड देयरफॉर t is on 1 1 and hence t is on 2, so t is on 2, 1 1 है तो ऑटोमेटिकली on 2 भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, t is an isomorphism, thus linear transformation t is an isomorphism। टी हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो गया, टी स्क्वायर भी आइसोमॉर्फिज्म हो गया। टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R2, टी स्क्वायर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R2 to R2 एंड बोथ आर आइसोमॉर्फिज्म। तो जब आइसोमॉर्फिज्म हो गया तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ टी इक्वल टू होल स्पेस R2, देयरफॉर range of t equal to whole space R2 and range of t square equal to also whole space R2। अब हम ऑप्शन 1 बाई 1 देखते हैं। अब फर्स्ट है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या करा, टी रेस टू टू के, टी रेस टू टू के इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर रेस टू के, और टी स्क्वायर अभी हमने देखा कि टी स्क्वायर हमारा आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी रेस, और आइडेंटिटी को कितनी भी टाइम्स हम प्रोडक्ट लेंगे आइडेंटिटी का आइडेंटिटी रहेगा, तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल के ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो टी रेस टू टू के इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, thus option A, thus option A is incorrect, is not true, not correct। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी क्या है, टी रेस टू टू के प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं टी रेस स्क्वायर रेस टू के इंटू टी, अब टी स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी रेस टू के इंटू टी, और ये हो जाएगा आइडेंटिटी की कोई भी पावर करेंगे आइडेंटिटी रहेगा, तो दिस इज ओनली टी व्हिच इज नॉट इक्वल टू माइनस टी for all k greater or equal to 1, thus option B is not correct, hence option B is not correct। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है, रेंज ऑफ टी स्क्वायर, अभी हमने ऊपर देखा रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज नॉट ए प्रॉपर सब स्पेस ऑफ रेंज ऑफ टी, बिकॉज रेंज ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रेंज ऑफ टी, दोनों सेम है, रेंज ऑफ टी इक्वल टू R2, अभी ऊपर हमने देखा क्योंकि टी स्क्वायर भी आइसोमॉर्फिज्म है और टी भी आइसोमॉर्फिज्म है, so range of t square is not a proper subspace of range of t, this means option C is incorrect, hence option C is incorrect, not correct। तीनों ऑप्शन ट्रू नहीं है तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी करेक्ट होगा, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू रेंज ऑफ टी एस, ऑप्शन डी है हमारा, ऊपर हमने देखा टी और टी स्क्वायर दोनों हमारे आइसोमॉर्फिज्म है, तो दोनों की रेंज क्या होगी, होल स्पेस R2, रेंज ऑफ टी स्क्वायर, दिस इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, let M be a real 6 cross 6 matrix and 2 and minus 1 be two eigenvalues of matrix M, if M raised to 5 equal to AI plus BM for AB is real number, then which is correct, which is true, हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है, M raised to 5 equal to AI plus BM,
यार इसी को हम लिख सकते हैं, और m⁵ माइनस bm माइनस ai इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं। अब 2 और -1 m की आइगन वैल्यू, therefore 2 and -1 must satisfy this equation since 2 and -1 are eigenvalues of m, therefore 2 and -1 satisfy equation 1 or 2. 2 and 1 must satisfy equation 2। तो जब इक्वेशन 2 में m के प्लेस पे हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 2⁵ माइनस b इंटू 2 माइनस a इक्वल टू 0, या यहाँ से मिल जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 2⁵ 32। एंड -1 से कराएंगे तो क्या आएगा, -1 एंड -1⁵ माइनस b इंटू -1 माइनस a इक्वल टू 0। यहाँ से हमको मिल जाएगा a माइनस b इक्वल टू -1। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगी हमको सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, इसको बोलते हैं इक्वेशन 3, इसको बोलते हैं इक्वेशन 4। सॉल्विंग 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4 बी गेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3b इक्वल टू 33 मीन्स b इक्वल टू 11, और जब b इक्वल टू 11 रख देंगे यहाँ पर तो a इक्वल टू आ जाएगा 10। तो a इक्वल टू हमको मिलेगा 10 एंड b इक्वल टू हमको मिल जाएगा 11, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट। लेट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट m be n cross n non-zero real matrix with m square equal to 0, and let alpha be a non-zero real number, then alpha is the only eigenvalue of m plus alpha I and m minus alpha I. Alpha is the only eigenvalue of m plus alpha I and alpha I minus m, minus alpha is the only eigenvalue of m plus alpha I and m minus alpha I, minus alpha is the only eigenvalue of m plus alpha I and alpha I minus m। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एक रिजल्ट यूज करेंगे। इफ लेमडा, ये रिजल्ट है कि इफ लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, then f lambda is the eigenvalue of matrix polynomial fa, then f lambda is the eigenvalue of matrix polynomial f of A, where fa is the matrix polynomial in A। now यहाँ पे क्या दिया हुआ है, since m square means m is nilpotent matrix, since m square equal to 0, all eigenvalues of nilpotent matrices are 0। since m square equal to 0, that is m is nilpotent matrix, nilpotent matrix, so all eigenvalues of m are 0। so all eigenvalues of matrix m
और ओनली जीरोज और जीरो। तो अब क्या आएगा, इफ जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ एम देन एफ जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एफ एम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो जीरो एम की आइगन वैल्यू जीरो है, देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ एम प्लस अल्फा आई, देयरफॉर आइगन वैल्यू ऑफ एम प्लस अल्फा आई क्या हो जाएगा, एम के प्लेस पे जीरो पुट कर देंगे, जीरो प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा। आइगन वैल्यूज ऑफ एम माइनस अल्फा आई इक्वल टू जीरो माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा। आइगन वैल्यूज ऑफ अल्फा आई माइनस एम, तो यहाँ पे क्या आ गया कि m प्लस अल्फा आई की आइगन वैल्यूज होंगी अल्फा और m माइनस अल्फा आई की आइगन वैल्यू आएगी माइनस अल्फा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ m प्लस अल्फा आई एंड m माइनस अल्फा आई। एक और देखते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ अल्फा आई माइनस एम, ये क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस जीरो इक्वल टू अल्फा। एम प्लस अल्फा आई की आइगन वैल्यू क्या आएगी, ओनली अल्फा। एम माइनस अल्फा आई की आइगन वैल्यू आएगी माइनस अल्फा, एंड अल्फा आई माइनस एम की आइगन वैल्यू क्या आएगी, अल्फा। एम के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे। तो अब यहाँ से अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ एम प्लस अल्फा आई एंड एम माइनस अल्फा आई। तो m प्लस अल्फा आई की आइगन वैल्यू तो अल्फा है, बट m माइनस अल्फा आई की आइगन वैल्यू माइनस अल्फा है, मींस दिस ऑप्शन इज फॉल्स। अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ m प्लस अल्फा आई एंड अल्फा अल्फा आई माइनस m, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अभी हमने देखा m प्लस अल्फा आई की आइगन वैल्यू भी अल्फा है एंड अल्फा आई माइनस m की भी आइगन वैल्यू अल्फा है। माइनस अल्फा इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ दिस, नॉट ट्रू, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू, मींस ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेट एम बी ए री 4x3 रियल मैट्रिक्स एंड E1 E2 E3 बी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इफ रैंक ऑफ m इक्वल टू 1 then me1 me2 is linearly independent, if rank of m equal to 2 then me1 me2 is linearly independent set, if rank of m equal to 2 then me1 me3 is linearly independent, and if rank of m equal to 3 then me1 and me3 is linearly independent। सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। तो m कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमें 4x3। अब रैंक ऑफ एम, किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ एम इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। वी नो दैट रैंक ऑफ a matrix to number of linearly independent rows, and this is same as number of linearly independent columns, linearly independent columns।
अब E1 क्या है यहाँ पे, E1 E2 E3, E1 इक्वल टू E1 E2 E3 द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3 मीन्स E1 है हमारा 100, E2 होगा हमारा 010 एंड E3 इक्वल टू है 001। अब M E1 क्या आ जाएगा, M E1 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम ऑफ M। कैसे, इसको पहले हम देख लेते हैं। सपोज M इक्वल टू, हम M को मान ले रहे हैं कोई मैट्रिक्स है हमारा, लेट M इक्वल टू, सपोज M हमारा ये मैट्रिक्स है 4x3, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 and A41 A42 A43। सपोज M हमारा यही मैट्रिक्स है, 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो M E1 क्या आएगा, M E1 इज द फर्स्ट कॉलम, यही फर्स्ट कॉलम आएगा। E1 हमारा क्या है 100। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर है 4x3, इसका ऑर्डर है हमारा 3x1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा 4x1, मतलब एक कॉलम वेक्टर आएगा। तो यही आ जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा A11, यहाँ पे आ जाएगा A21 A31 A41। तो यही क्या आ गया, मैट्रिक्स का हमारा फर्स्ट कॉलम आ गया। दिस इज फर्स्ट कॉलम को हम बोल दे रहे हैं C1, कॉलम को हम C1 C2 C3 बोल दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू C1 फर्स्ट कॉलम। तो सिमिलरली M E2 क्या आ जाएगा, सिमिलरली फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट कॉलम पे ऑफ M, सिमिलरली M E2 इक्वल टू आ जाएगा सेकंड कॉलम एंड M E3 इक्वल टू आ जाएगा थर्ड कॉलम। where C2 C3 are second and third column of where C2 and C3 are second and third column vector, second and third column vector of matrix M। अब हम देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि इफ रैंक ऑफ M इक्वल टू 1, ऑप्शन ए, वन बाय वन हम डिस्कार्ड करेंगे जो ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि इफ रैंक ऑफ M इक्वल टू 1, इफ rank M equal to 1 means number of linearly independent column is only 1, means any two columns are linearly dependent, so any two columns मैक्सिमम, इसका M की रैंक 1 है, इसका मतलब एक से ज्यादा कोई भी दो कॉलम वेक्टर ले जाए तो दोनों कॉलम्स हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। सो एनी टू कॉलम्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, एनी टू columns are linearly dependent, this means thus M E1 this set M E1 and M E2, M E1 क्या आएगा फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स M इक्वल टू C1 C2 and this set is linearly dependent, means option A is false, linearly dependent, option A is not true। अब ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है इफ रैंक M इक्वल टू 2,
rank of m equal to 2 means maximum number of linearly independent column of m is 2, उस केस में क्या होगा? The set me1 me2, me1 is the first column of matrix m, me2 is the second column of matrix m, need not be linearly independent. Need not be linearly इंडिपेंडेंट. रैंक ऑफ m2 है मतलब इसके दो कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो. जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, नीड नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट. एज फॉर एग्जांपल, एक हम एग्जांपल दे दे रहे हैं इसके फेवर में. एज फॉर एग्जांपल टेक m इक्वल टू 4x3 मैट्रिक्स. फर्स्ट कॉलम हम ले रहे हैं 1 1 1 1, सेकेंड कॉलम हम ले रहे हैं 2 2 2 एंड 2, थर्ड कॉलम हम ले रहे हैं 1 0 -1 एंड 3. दिस इज 4x3 मैट्रिक्स. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड कॉलम हमारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं और फर्स्ट और थर्ड कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है. ये मैट्रिक्स क्या है, इसकी रैंक 2 है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड कॉलम जो है लीनियरली डिपेंडेंट है. मींस ऑप्शन बी इज फॉल्स. कि अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, फर्स्ट और थर्ड कॉलम भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं. और या नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है तो कोई दो कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. अब कौन से दो कॉलम होंगे ये हम नहीं बता सकते, ये गारंटी नहीं दे सकते कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे. सिमिलरली ऑप्शन सी एग्जैक्टली सेम है. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि रैंक ऑफ m इक्वल टू 2, if rank of m equal to 2, then set me1 me3. me1 means first column of matrix m, c1 me3 थर्ड column of matrix m, c1 c3 need not be linearly independent. जरूरी नहीं कि ये भी linearly independent हो. need not be linearly independent. need not be linearly independent. linearly independent. Right in option B. जैसे बी में यहाँ भी कोई मैट्रिक्स ले सकते हैं कि उसका फर्स्ट और थर्ड कॉलम हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए और फर्स्ट और सेकंड कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट रहे तो मैट्रिक्स की रैंक तो 2 हो जाएगी, बट फर्स्ट और थर्ड कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. मींस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. एज above in case as above. अब हम देखते हैं ऑप्शन डी. नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी. इफ रैंक ऑफ m इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या है, रैंक ऑफ m इक्वल टू 3 मींस 3, m में 3 कॉलम है, ऑल 3 कॉलम्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो c1 c2 c3 is linearly, तीनों कॉलम्स आप linearly independent, is linearly independent, linearly independent. और जब ये तीनों कॉलम c1 c2 c3 linearly independent हैं कॉलम वेक्टर्स, तो फिर c1 c3 भी any subset of linearly independent set is linearly independent. Therefore c1 c3 being subset of linearly independent set is linearly
independent. That is C1 क्या है हमारा Me1 एंड C3 क्या है हमारा Me3 is linearly independent. Means option D is correct. D is correct. Thank you.